नमस्कार दोस्तों, आज अपने बात करने वाले हैं बुध ग्रह का पन्ना रत्न के बारे में। बुध ग्रह के रत्न, उपरत्न व पन्ना रत्न के फायदे, पन्ना रत्न कौन पहन सकता है, कब और कैसे धारण करें, असली और नकली में अंतर, पन्ना कहाँ से आता है, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अंत तक देखिएगा। क्या आपकी कुंडली में पन्ना रत्न धारण करना चाहिए? अगर आप एक व्यापारी क्षेत्र से जुड़े हो, कॉमर्स फील्ड से जुड़े हो, सीए, सीएमए, कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हो, अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको क्या पन्ना रत्न धारण करना चाहिए? अगर सीए में आपके बार बार ब्रेक लग रही है, सीए में आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो क्या आपको पन्ना रत्न धारण करना चाहिए? तो यह सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, सुनिएगा जरूर, लॉजिकली चीज़ों को समझिएगा जरूर। मैं सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी लॉजिक पर लॉजिक वाली बताता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को आप अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक सुनकर समझे जरूर। आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें। कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पन्ना रत्न धारण करने से पहले पूर्व इस तथ्य की जांच परम आवश्यक कर ले। जिस ग्रह से संबंधित रत्न आप धारण करने जा रहे हो वह ग्रह जन्म पत्री में आपकी किस अवस्था में है। कोई जानकार ज्योतिष से पूछे जरूर। यदि वह ग्रह मारक हो अथा 6, 8, 12 में बैठा हो, नीच राशि में बैठा हो, तो इस रत्न को कदापि धारण न करें। दिक्कत तो और भी है, और भी गड्ढे में गिरा देगा। इसलिए 6, 8, 12 में अगर आपका बुधदेव बैठे हैं, अगर वह नीच राशि के अंदर बैठे हैं, या अगर आपकी कुंडली का मारक है, अशुभ भाव का मालिक है, तो आपको पन्ना या उसका उपरत्न कभी धारण नहीं करना चाहिए, नहीं तो दिक्कतें बढ़ जाती है। देखिए, इस ग्रह का रत्न धारण करना अपने पाँव पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा। अगर आपका कुंडली में वह मार्केश या अशुभ भाव का मालिक या 6, 8, 12 में बैठ गया हो, तो यह भी अपना साझा करना बहुत आवश्यक कि विपरीत राजयोग या नीच भंग की स्थिति में भी ग्रह से संबंधित रत्न धारण नहीं किया जा सकता। अगर मान लो वह छठे का मालिक और अष्टम भाव में बैठ जाए और आपको कोई ज्योतिष बता दे कि यह आपका कुंडली में विपरीत राजयोग बता रहा है, आप राजयोग को तो सुन रहे हो लेकिन विपरीत शब्द को नहीं सुन रहे हो। विपरीत का मतलब है गलत की जगह विपरीत होकर राजयोग बनाना, लेकिन वो पहले आपके साथ गलत करेगा, पहले आपका पाँव काटेगा, फिर आपका दवा लगाएगा। ऐसा काम करके आपको रत्न धारण नहीं करना है। 6, 8, 12 का मालिक हो तो कदापि इस रत्न को धारण नहीं करना है। बात करते हैं बुधदेव का पन्ना रत्न। बुध ग्रह से संबंधित रत्न है वह पन्ना है। यदि बुध ग्रह जन्म पत्री में योग कारक ग्रह होकर शुभ भाव में स्थित हो तभी इसे धारण किया जा सकता है। केंद्र भाव में बैठा हो, त्रिकोण का मालिक हो, लगन का मालिक हो, लग्नेश हो, भाग्येश हो, तभी इस रत्न को धारण करना चाहिए। पन्ना का जो उपरत्न आता है उसके बारे में बता देता हूँ। पन्ना का उपरत्न आता है बेरोज, ओनेक्स और मरगज। यदि इनमें से कोई रत्न धारण किया जा सकता है, इनमें से भी मरगज को श्रेष्ठ माना गया है। पन्ना रत्न आप खरीद नहीं सकते तो मरगज रत्न जरूर खरीदें। मरगज पन्ना का उपरत्न है। किसे धारण करना चाहिए उसके बारे में बता रहा हूँ। पन्ना रत्न किसको धारण करना चाहिए? सर्वप्रथम अपनी जन्म पत्री में सूक्ष्म विश्लेषण को योग्य ज्योतिष से जरूर करवाएं। यदि वह सलाह दे तो कोई रत्न धारण जरूर किया जा सकता है। जन्म पत्री का विश्लेषण लगन के आधार पर किया जाता है। विश्लेषण के आधार पर यदि रत्न धारण करना उचित पाया जाए तो किसी रत्न को धारण करने की सलाह दी जाती है। इसलिए लगन के आधार पर ही रत्न धारण करें। जो ग्रह जातक जातिका की जन्म पत्री में योग कारक अथवा शुभ हो और शुभ भाव में स्थित हो तो उस संबंधित ग्रह का रत्न धारण करने की सलाह दी जाती है। इस ग्रह से संबंधित रत्न धारण किया जा सकता है। वह मारक नहीं होना चाहिए, वह बाधक नहीं होना चाहिए, वह आपके 6, 8, 12 का मालिक नहीं होना चाहिए। अब बात आने जा रहा हूँ मेष लगन से मीन लगन की कुंडलियों तक का क्या रत्न ये धारण किया जा सकता है। देखिए, मेष लगन की कुंडली में पन्ना रत्न। मेष लगन की जन्म पत्री में बुध तीसरे और छठे का मालिक होकर मारक ग्रह बनता है। साथ ही लग्नेश का अति शत्रु है, क्योंकि मंगल का बुध अति शत्रु है। तो मारक ग्रह का रत्न कदापि धारण न करें। तीसरा आपके पराक्रम का, छठा आपका लड़ाई झगड़ों का। तो आपको लड़ाई झगड़े या पराक्रम नहीं बढ़ाना, कंपटीशन इतने नहीं बढ़ाने कि आप फाइट ना कर सको।
तो तीसरे और छठे का रत्न कदापि धारण न करें। तो मेष लगन के लिए पन्ना रत्न नहीं धारण करना चाहिए। बात करते हैं वृषभ लगन। वृषभ लगन की जन्म पत्र में बुध दूसरे का मालिक और पंचमे 5th हाउस का लॉर्ड बनता है। यह एक शुभ ग्रह है। दूसरा आपका धन भाव का मालिक है और पंचम आपका श्रेष्ठ ग्रह माना जाता है, त्रिकोण भाव का मालिक माना जाता है। यदि आपका बुध वृषभ लगन में 6, 8, 12 भाव में न हो, साथ ही अपनी नीच राशि मीन में न हो, तो पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हो। अगर वह भाग्य भाव में हो, केंद्र भाव में हो और त्रिकोण भाव में हो, सिर्फ इतना ध्यान रखना है 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए और आपके नीच राशि मीन राशि में वृषभ लगन की कुंडली में नहीं होना चाहिए, तभी आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हो, नहीं तो आपको पन्ना रत्न धारण नहीं करना है। बात करेंगे मिथुन लगन की कुंडली में पन्ना रत्न। मिथुन लगन की जन्म पत्री में बुध लग्नेश और चौथे भाव 4th हाउस का लॉर्ड बनता है। यह एक कारक ग्रह है। लग्नेश का रत्न धारण किया जा सकता है। यदि बुध अपनी नीच राशि में 6, 8, 12 भाव में न हो तो पन्ना रत्न आप धारण कर सकते हो। लेकिन अगर लग्नेश कमजोर हो तो आपको कोई ज्योतिष सलाह दे देते हैं पन्ना रत्न धारण कर लो, लेकिन अगर आप पन्ना रत्न मिथुन लगन की कुंडली में धारण करते हो, लग्नेश तो मजबूत होगा। अगर वह 6, 8, 12 में अगर जाकर बैठ गए तो 6, 8, 12 भाव भी मजबूत होने लगेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, ओम बुम बुद्धाय नमः का जाप करना है। सिंह लगन की कुंडली का पन्ना। सिंह लगन की कुंडली में बुध दूसरे भाव, एकादश भाव, 11वें भाव का योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि 11वां भाव आपके लाभ भाव का मालिक बनता है। क्योंकि बुध सूर्य देव के अति मित्र है और योग कारक भी ग्रह है, इसलिए इस लगन कुंडली में पन्ना रत्न धारण किया जा सकता है। बात करते कर्क लगन, बीच में रह गया था। कर्क लगन की कुंडली में बुध तीसरे और 12वें भाव का मारक ग्रह बनते हैं। मारक ग्रह का रत्न कभी धारण नहीं करना चाहिए। बार बार कह रहा हूँ, मारक ग्रह का रत्न नहीं धारण करना है। तीसरा और 12वां मालिक, तीसरे स्थान का मालिक बुध बनता है कर्क लगन में और 12वें का खर्च स्थान का मालिक बनता है। पन्ना रत्न डालोगे खर्चे बढ़ जाएंगे। कन्या लगन की कुंडली की बात करता हूँ। कन्या लगन की कुंडली में लग्नेश व 10वें होकर योग कारक ग्रह बनते हैं। यदि बुध अपनी नीच राशि मीन में न हो, 3, 6, 8, 12 में न हो तो पन्ना रत्न धारण कर सकते हो। अगर 3, 6, 8, 12 में हो अस्तो तो आप बुध का रत्न धारण करते हो तो आप उसके साथ मंत्रों का उच्चारण भी जरूर करें, तभी आपको पन्ना रत्न लाभ देगा। तुला लगन की कुंडली में बुध नवमेश और 12वें होकर योग कारक बनते हैं। विदेश से भी लाभ लाएगा, लेकिन भाग्य हमेशा शुभ होता है। यदि बुध आपका 6, 8, 12 में न हो, नीच राशि में न हो तो पन्ना रत्न धारण जरूर करें। साथ में अगर 6, 8, 12 में हो तो मंत्र उच्चारण भी जरूर करें। बात करते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में। वृश्चिक लगन की कुंडली में बुध 8वें और एकादश 11वें भाव का मालिक बनते हैं। 8वें का मालिक मैंने 6, 8, 12 का बार बार कह रहा हूँ, लॉजिक समझिए। छठा भाव लड़ाई झगड़ों का, अष्टम भाव बड़ी बीमारियों का, 12वां भाव खर्च स्थान का, अस्पताल का, इसलिए 6, 8, 12 का रत्न नहीं धारण करना चाहिए। तो वृश्चिक लगन की कुंडली में अष्टम भाव के मालिक बनते हैं बुध, इसलिए आपको वृश्चिक लगन की कुंडली में पन्ना रत्न नहीं धारण करना है। धनु लगन की कुंडली में बुध 7वें और 10वें भाव का मालिक समग्रह बनते हैं, क्योंकि 10वां केंद्र भाव है, 7वां मारक भाव है। समग्रह का भी रत्न आपको सोच समझकर धारण करना चाहिए। अगर आपकी नवमांश कुंडली में बुध अच्छा है या आपके लाभ भाव में, केंद्र भाव में, त्रिकोण भाव में अगर बुध ग्रह अच्छा बैठा है तभी आप पन्ना रत्न धारण करें, नहीं तो आप ना करें तो बेहतर रहेगा। अगर अच्छे स्थान, अच्छे पोजीशन में बैठा है तभी आप पन्ना रत्न धारण करें। धनु लगन की कुंडली में बुध, मकर लगन की कुंडली की बात करते हैं। मकर लगन की कुंडली में छठे और भाग्य भाव के मालिक बनते हैं। शनिदेव के अति मित्र है। यदि बुध शुभ स्थिति में हो जाए तो पन्ना रत्न धारण कर सकते हो, नहीं तो 3, 6, 8, 12 में हो तो ना धारण करें, नहीं तो दिक्कतें बढ़ सकती है। कुंभ लगन की कुंडली में पंचम और अष्टम होकर योग कारक ग्रह बनते हैं। यदि 6, 8, 12वें भाव में या नीच राशि में न हो तो पन्ना रत्न धारण कर सकते हो। मीन लगन की कुंडली में बुध चौथे और सप्तमेश का समग्रह बनते हैं। यदि बुध लगन में या 6, 8, 12 भाव में किसी भाव में स्थित न हो तो पन्ना रत्न धारण कर सकते हो। पन्ना रत्न के साथ मंत्रों का भी उच्चारण जरूर करें। कैसे धारण करें? पन्ना रत्न चांदी या सोने की अंगूठी में जड़वा कर सबसे छोटी अंगुली में बुधवार के दिन चढ़ते पक्ष में धारण किया जा सकता है। इसके पूर्व अंगूठी में प्राण प्रतिष्ठा का विधान है। ओम बुम बुद्धाय का 108 बार जाप करें और उसके बाद में उसको मंगलवार के दिन रात को गंगा जल में डुबा कर रखा जाता है ताकि वह शुद्ध हो जाए और सुबह उसके मंत्रों का उच्चारण करके सुबह शुक्ल पक्ष होना चाहिए। हमेशा ध्यान, शुक्ल पक्ष के चढ़ते पक्ष में धारण किया जाता है।
बुधवार की होरा में बुध की जो होरा होती है उसके अंदर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। पन्ना रत्न को धारण करने से आपको क्या बेनिफिट होंगे उसके बारे में बता रहा हूँ। पन्ना के क्या फ़ायदे हैं। व्यापार वृद्धि, धन संपत्ति, यश, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि कारक होता है। व्यापार का सबसे बड़ा कारक ग्रह माना जाता है। कम्युनिकेशन स्किल का डेवलपमेंट करता है। जातक को बुद्धिमान बनाता है। ग्लैमर, फिल्म या मीडिया के क्षेत्र में सफलता देता है। सभी प्रकार की सुख सुविधाएं व ऐश्वर्य प्रदान करता है। उच्च पद प्रतिष्ठा में सहायक रहता है। शत्रुओं पर विजय दिलाता है। प्रतिभावान बनाता है। ध्यान देने योग्य आपको ये है कि पन्ना रत्न धारण करते समय आपको कम से कम 21 दिन या 41 दिन तक उसके मंत्रों का भी जाप करें, ताकि कोई भी नेगेटिविटी हो तो वो दूर हो जाए और आपको उसको पूर्ण लाभ मिले। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने वीडियो के नीचे डिटेल जरूर डालें। जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रत्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।